हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश अकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा है दो घात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में प्रश्नावली 4.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो इसके पहले हमने किया है, उसमें एग्जाम्पल के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। वहां हमने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताया था कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखा करिए, क्योंकि वहां से आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो पहले तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखा करिए, फिर उसके बाद एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली के क्वेश्चन जो सॉल्व होते हैं उस वाले वीडियो को देखिए। ठीक है, तो आइए आज हम प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, गुणनखंड विधि से निम्न दो घात समीकरण को मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि हमने आपको बताया है कि दो घात समीकरण कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आइए उसी विधि से हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। अब इसमें दिया आपका 5 पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। अब ये आपका दो घात समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या बताया, सबसे पहले गुणनखंड करने के लिए क्या होता है कि बीच वाले पद को क्या करते हैं, दो भाग में विभक्त करते हैं। विभक्त करने के लिए हमने पहला स्टेप क्या होता है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को देखते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, एक्स स्क्वायर के आगे जो संख्या लिखी होती है वही क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। और अचर पद जिसमें एक्स नहीं होता वो क्या होता है, अचर पद। तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं लिखा है ना, नहीं लिखा है, इसका मतलब एक तो रहेगा ही। कोई भी जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर लिखा है तो इसको आप क्या लिखेंगे, ये गुणे एक्स स्क्वायर। ये 2x² लिखा हुआ है तो ये तो है ही है आपका 2 गुणे एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पूछा जाए कितना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2। तो अब यहाँ पे कितना है, यानी 1 है। जब कोई संख्या नहीं लिखी है तो इसका मतलब क्या है, वहां पे उसका गुणांक कितना 1 है। तो 1 इसको लिखेंगे और फिर अचर पद कितना है, अचर पद कितना है 10, तो इसको गुणा कर लीजिए कितना आएगा 10 आएगा। अब इसका समूह गुणनखंड ले लीजिए, कितना कितना हो सकता है, एक तो होगा यही हो गया 1 गुणे 10, दूसरा क्या हो सकता है 2 गुणे 5, क्या और क्या हो सकता है 5 गुणे 2 ना, इसी को 2 गुणे 5 देखिए या 5 गुणे 2। अब इसमें से कौन सा लेना है, अब इसमें से देखिए ये गुणनखंड इसका है 5 गुणे 2 या 2 गुणे 5 ले सकते हैं, उसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये गुणनखंड इसको आपस में जोड़ेंगे। अगर देखिए यहाँ पे -3x आना चाहिए, तो इसमें से हमें एक क्या लेना पड़ेगा, माइनस में -5x प्लस दूसरे को क्या लेना पड़ेगा, दूसरे 2 है तो इसको हमें क्या लेना पड़ेगा 2x, तो इसको जोड़ेंगे आपस में -5x प्लस 2x तो कितना आ जाएगा -3x आ जाएगा। ठीक है, हमने माइनस प्लस क्यों लिया, अभी देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणा अचर पद क्या -10 है, कितना है -10, इसका गुणा करेंगे कितना आता है -10 आता है। तो इसको यदि आप गुणा करेंगे -5 और -5 और 2 को गुणा करेंगे कितना आएगा -10 आएगा। ठीक है, तो यहाँ आप चाहे ऋणात्मक चिन्ह लीजिए या ना लीजिए, लेकिन गुणा करिए, गुणनखंड कीजिए। फिर यहाँ पे आपको विचार करना है किसको माइनस लेना है किसको प्लस लेना है। तो इस तरीके से आप विचार करके कि ये चीज आनी चाहिए, जोड़ने पे दोनों को जोड़ने पे क्या आना चाहिए, बीच वाला पद हमारा आना चाहिए। तो ये बीच वाला पद हमारा किस में टूट गया, -5x और 2x में। तो यहाँ पे लिख लीजिए x स्क्वायर -5x प्लस 2x और -10 बराबर क्या हो गया 0। तो यहां देखिए x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो x यहां से उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है, तो x यहाँ क्या बचेगा -5, एक्स स्क्वायर है यानी x गुणे x बाहर हो गया, x बचा और यहाँ पे कितना बचा -5। यहाँ पे यहाँ प्लस 2x -10, इसमें कितना कॉमन होगा 2 गुणे x, तो 2 निकल गया, x बचा, -2 पंचे 10 तो 2 निकल गया, तो क्या बचेगा 5 बराबर 0। तो देखिए गुणा करेंगे यही चीज आएगी 2x और यहाँ करेंगे -2 पंचे 10, तो क्लियर हुआ होगा आपको। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, पहले ये 1 2 3 कितने पद थे, 3 पद थे, कितने पद थे 3, तो इसको हमने क्या किया 4 पद में 1 2 3 4, 4 पद में बीच वाले पद को 2 भाग में कर लिया, तो कितने बन गए 4 पद बन गए। अब 4 पद में आप देख रहे हैं 2 पद में हमें क्या करना है, कॉमन करना है। तो 2 पद हमने ये लिया, यहां से हमने x को कॉमन किया तो x -5 आया, 2 पद ये लिया हमने, इसमें से 2 कॉमन किया गया तो कितना होगा x -5। अब यहां देखिए ये गुणे में और ये गुणे में, तो एक पद ये बना और ये गुणे में एक गुणे में, तो ये दूसरा पद है। अब 2 पद में फिर बन गया, पहले 3 पद था, 3 पद से 4
4 से कितने में बन गया, 2 पद में। अब दोनों पदों में देखिए कि कौन कॉमन है, उभयनिष्ठ क्या है, ये आपको देखना कि उभयनिष्ठ क्या है। उभयनिष्ठ यहाँ पे देख रहे हैं x-5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये दोनों में क्या है, कॉमन है ना, उभयनिष्ठ है। तो इसको बाहर कर लीजिए, x-5 को हमने बाहर कर लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, इसको निकाला तो x बचेगा ना, और इसको निकाला तो यहाँ क्या बचा, +2 बराबर 0। ये हो गया आपका। अब इसको क्या है, 2 गुणनखंड मिला। अब इन गुणनखंडों को हम अलग अलग क्या 0 के बराबर लिखते हैं। तो x-5 बराबर 0 या x + 2 बराबर 0। तो यहां पर छात्र करेंगे x बराबर, इधर माइनस इधर क्या प्लस हो जाएगा, इधर x बराबर इधर आएगा तो क्या -2। तो हमें 2 x का मान 2 मिला, एक 5 मिला है, एक -2। तो दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण, दिए गए दो घात समीकरण के अभीष्ट मूल के मूल क्या क्या है, एक तो है x बराबर 5 और दूसरा -2, ये आया 2 मूल। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब दूसरा पार्ट, इसका दूसरा पार्ट है 2x² प्लस x -6 बराबर 0, ये दिया है। ठीक है, ये दूसरा पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेप आपका क्या है, गुणनखंड के लिए कि बीच वाले पद को क्या 2 भाग में बांटना। तो बांटने के लिए क्या, x² के गुणांक और अचर पद को गुणा करेंगे। तो यहाँ x² का गुणांक कितना, 2, तो 2 ले लीजिए। फिर यहाँ के अचर पद कितना है, 6, तो आप -6 भी लिख सकते हैं। गुणा करेंगे क्या, -12 आएगा। फिर उसको गुणनखंड करना है, उसको क्या करना है, आपस में गुणनखंड करना है। तो ऐसे -6 ही ले लीजिए, कितना है -6, तो गुणा करेंगे कितना आएगा, -6 दूना 12। अब इसका गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, एक तो होगा 4 × 3, एक होगा 6 × 2, और क्या हो सकता है 12 × 1, एक और क्या हो सकता है 12 × 1 हो सकता है, 1 × 12, 12 × 1 या 2 × 6 या 3 × 4, ये इस तरीके से हो सकता है। अब इसमें से कौन सा लेना है, तो देखिए आपस में जोड़ने से हमें क्या ये आना चाहिए, ये वाला पद आना चाहिए। ठीक है, यहां अगर लेते हैं, अब यहां देखिए माइनस चिन्ह है, गुणा करने पे फिर यही आना चाहिए। ठीक है, तो यहां से देखिए, तो एक को क्या ले सकते हैं, एक को प्लस लेंगे, इसमें से एक को क्या लेना पड़ेगा, प्लस, एक को माइनस, तभी तो गुणा करने पे कि माइनस आएगा ना। तो अगर हम 4x + 4x ले लेते हैं और -3x ले लेते हैं, अब इनको गुणा करेंगे 4x तो कितना आएगा, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, -12 आएगा कि नहीं, आ जाएगा ना। इसको गुणा करने में 12 आ रहा है, तो ये इसको अगर जोड़ते हैं आपस में 4x + -3x, तो घट के कितना आएगा, +x आएगा कि नहीं आएगा। फिर अगर इसको लेते हैं, इसमें से मान लीजिए 6x लिया आपने और -2x लिया, तो इसको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, +4x आएगा। यहाँ क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। अगर जोड़ते हैं, इसको माइनस लेते हैं, तो यहाँ से कितना -4x आ जाएगा, यहाँ क्या +x आना चाहिए। इसको लेते हैं, इसको भी आपस में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या +x नहीं आएगा। तो अभीष्ट हमारा गुणनखंड कौन सा है, ये वाला, इसी को हम लेंगे। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 2x², अब लिखेंगे पहला वाला कितना, +4x -3x और -6 बराबर 0। तो हमने बीच वाले पद को किस में तोड़ दिया, 4x और -3x में। तो अब देखिए इसमें 3 पद था, कितना 4 पद बन गया। अब 2 पद लेके क्या करते, कॉमन करते। तो इन दोनों पदों में देखिए कॉमन कितना, 2 2 2 × 2, तो यहाँ से 2 कॉमन होगा, और x × x और यहाँ x है, तो x यहाँ से निकला, तो यहाँ क्या बचा, x बचा है। कितना बचा, x 2 निकल गया है, x निकल गया है, तो यहाँ x बचा। यहाँ पे 2 निकला है और x निकला, तो 2 × 2, तो 1 निकल गया, तो कितना बचेगा, 2। फिर माइनस चिन्ह देखिए दोनों में है, तो माइनस चिन्ह कॉमन होगा और 3 भी कॉमन होगा, 3 और 3 × 2, तो यहां तो x बचा +3 दूना 6, ये बचा। अब देखिए ये 2 पद बन गए, एक पद है एक पद है, दोनों में कौन कॉमन है, x + 2 को बाहर करिए, तो यहां पे कितना आएगा, 2x बचा
और यहां से ये निकला तो कितना होगा बचा -3 बराबर 0। तो अब इसको क्या करेंगे अलग अलग 0 के बराबर लिखेंगे। x + 2 बराबर 0 या 2x - 3 बराबर 0। तो यहां से पक्षांतर करेंगे, इधर प्लस इधर आएगा क्या माइनस हो जाएगा, या इधर 2x बराबर इसको इधर माइनस इधर आएगा तो क्या प्लस हो जाएगा 3, और x बराबर कितना हो जाएगा 3/2। ये हो गया ठीक है 3/2। अतः क्या लिखेंगे, अतः दिए गए दो घात समीकरण के अभीष्ट मूल x बराबर कितना एक तो आया है -2 और दूसरा आया है 3/2। उत्तर की जांच हमने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, हमने बताया कि उत्तर की जांच कैसे करते हैं। ये x का मान जो आया है इसको क्या करिए, इस दो दिए गए समीकरण में यहाँ पे रखिए, तो ये क्या करेगा दोनों पक्ष को संतुष्ट करेगा, ठीक है। यानी दोनों पक्ष क्या आएगा बराबर आएगा, ठीक है। ये x का मान इसमें रखेंगे तो समीकरण क्या हो जाएगा संतुष्ट, यानी दोनों पक्ष क्या आ जाएगा बराबर आ जाएगा। तो कहेंगे कि क्या हमारा उत्तर सही है। इस तरीके से आप जांच कर सकते हैं। x का मान जो आया है इस दिए गए समीकरण में क्या आप रखिए मान, फिर हल कीजिए तो दोनों तरफ क्या आएगा बराबर आएगा मान, ठीक है। अब इसका तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरा पार्ट है √2x² + 7x + 5 √2 बराबर 0। √2x² + 7x + 5 √2 बराबर 0 दिया है। अब यहां से क्या करेंगे आप, बीच वाले पद को क्या करना है, दो भाग में विभक्त करना है, बांटना है। तो x² के गुणांक और अचर पद का गुणा करते हैं। √2 गुणे x² का गुणांक कितना √2, यहाँ पे अचर पद कितना 5 √2 गुणा कर लीजिए कितना आएगा। अब देखिए √2 और √2 यानी वर्गमूल 2 का गुणा क्या आएगा, इसको ये एक वर्गमूल में हो जाएगा 2 गुणे 2, क्योंकि ये भी वर्गमूल ये भी, तो बाहर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और गुणे में 5 है तो क्या हो जाएगा 2 पंचे 10, कितना आएगा 2 पंचे 10 आएगा। अब ये बीच वाला पद कितना आना चाहिए 7x, ठीक है। तो इसका गुणनखंड क्या हो सकता है, एक तो होगा 5 गुणे 2, दूसरा 10 गुणे 1। अब इसमें कौन सा लेना है, 5 2 जोड़ेंगे कितना 7 होगा, तो ये बीच वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो एक को हम ले लेंगे 5x और दूसरे को 2x, जोड़ेंगे कितना आएगा 7x। इसको लेंगे 10x, x 11x होगा, घटाएंगे तो क्या 9x आएगा, तो बीच वाला पद नहीं आ रहा है। तो अभीष्ट गुणनखंड हमारा कौन सा है, ये 5 गुणे 2 वाला। इसी को ले लीजिए, लिखेंगे √2 x² + 5x + 2x और +5 √2 बराबर 0। अब इसमें कॉमन कीजिए, कॉमन कितना होगा, यहां से x कॉमन होगा तो √2 प्लस कितना बचेगा 5 √2x बचेगा, √2x, और यहाँ पे कितना कॉमन होगा, कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब कुछ कॉमन नहीं होता तो इसका मतलब क्या, एक तो कॉमन होता ही। कोई भी संख्या लिखी हो, 2x लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2x गुणे 1 लिख सकते हैं। 5 √2 लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 √2 गुणे 1 लिख सकते हैं। तो कुछ कॉमन नहीं है तो इसका मतलब एक तो है ही है, तो क्या करेंगे एक कॉमन कर देंगे यहाँ, तो एक निकल गया, तो यहाँ पे बचेगा कितना 2x धन एक चीज और, यहाँ तक √2x है ना, तो इस वाले पद में भी हमारा क्या √2 लाना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा √2 कॉमन करना पड़ेगा, कितना √2। अगर हम √2 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे आएगा √2x और प्लस यहाँ पे 5 आएगा बराबर 0। कैसे, √2 से अंदर गुणा कीजिए, √2 गुणे √2 और x है तो कितना आ जाएगा √2
सेम वर्गमूल है ना, ये भी वर्गमूल, ये भी, तो एक वर्गमूल में हो जाएगा नहीं, 2 गुणे 2, तो पेयर बना के 2 निकल जाएगा और x, तो 2x ऊपर लिखा है ना, आया। फिर इसी से 5 में करिए, 5 में गुणा करेंगे √2 से, तो कितना आ जाएगा 5 √2, तो इसको गुणा करने पे ये भी ऊपर वाला पद हमारा आ रहा ना। तो यहां देखते हुए ये जो हम यहाँ पे उभयनिष्ठ लेते हैं, इसको देखते हुए कि ये यही चीज हमारा यहाँ पर भी बनना चाहिए, ठीक है, जिससे हम क्या करें, उसको कॉमन कर सके, उभयनिष्ठ कर सके। तो हमने देखा यहाँ पे ये बन रहा था, इसीलिए हमने क्या किया, √2 को कॉमन किया, तो यहां से यहां नहीं था, यहाँ पे है तो निकला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको कॉमन कर लीजिए, √2x + 5, और यहां से ये x बचा है यहाँ, और यहाँ क्या बचेगा, ये तो निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, √2 बराबर 0, तो √2x + 5 बराबर 0, या इसको x + √2 बराबर 0। यहां से x का मान कितना आएगा, √2 x बराबर लिखेंगे, ये पक्षांतर करेंगे -5, यहां पक्षांतर करेंगे तो -√2, ये x बराबर कितना हो जाएगा, -5/√2, ठीक है। ये अतः दिए गए दो घात समीकरण के अभीष्ट मूल क्या आया, एक तो आया -√2 और दूसरा -5/√2, ये आ गया, ठीक है, यही आंसर है। आंसर इसका चेक कर लेते हैं, यही आ रहा है। अब इसका चौथा पार्ट सॉल्व करते हैं। चौथा पार्ट दिया है 2x² - x + 1/8, 2x² - x + 1/8 बराबर 0, बराबर दिया है 0 के। अब यहाँ पे देखिए x² के गुणांक को, अब बीच वाले पद को क्या करना है, हमें 2 भाग में बांटना है इसको। तो इसको बांटने के लिए क्या करते हैं, x² को गुणांक अचर पद का गुणा करते हैं, तो x² का गुणांक कितना, 2, अचर पद कितना 1/8, तो गुणा करेंगे 2 × 2, 2 × 2 = 4, यानी कितना आ जाएगा 1/4 हो जाएगा, कितना 1/4। अब इसको बांटिए, गुणनखंड इसका क्या हो सकता है, 1/2 × 1/2 हो सकता है, ठीक। एक 1/4 × 1 हो सकता है। और क्या हो सकता है, तीन बटे चार बटे 1/4 हो सकता है। अब इसमें से कौन सा लिया जाएगा,
ये देखिए इसको 1/2 1/2, अगर इसको हम जोड़ते हैं 1/2 प्लस 1/2 तो कितना आएगा, हर बराबर है तो ऊपर वाली संख्या एक धन एक जुड़ जाएगा, यानी 2/2 होके एक आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, एक आएगा। और गुणा करेंगे तो इतना आएगा। तो यहाँ एक, अगर हम इसको क्या लेते हैं 1/2x और 1/2x, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 1/2x प्लस 1/2x, तो जोड़ेगा कितना हो जाएगा, हर बराबर है तो ऊपर x प्लस x, जोड़ के कितना 2x धन बटे में 2। ठीक है, 2 2 कट के क्या x आ जाएगा, यानी यही वाला गुणनखंड क्या हमारा अभिष्ट गुणनखंड है। ठीक है, 1/2 1/2 वाला। तो इसी को ले लेंगे, लिखेंगे यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 1/2x माइनस 1/2x। अब दोनों को क्या लेना पड़ेगा, माइनस चिन्ह लेना पड़ेगा, दोनों को क्या लेना पड़ेगा, माइनस। ठीक है, क्योंकि माइनस को जोड़ेंगे तो क्या माइनस एक्स ही आएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे इसको माइनस एक्स माइनस 2x आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस एक्स आएगा, और प्लस 1/8 बराबर 0। आया समझ में। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अचर एक्स स्क्वायर के गुणा अचर पद को गुणा करेंगे, फिर वहां से गुणनखंड लेंगे, उसमें से जो उचित गुणनखंड होगा हमारा, जिसको जोड़ने पे हमारा क्या है, बीच वाला पद आना चाहिए। तो हमने देखा ये आ रहा है, तो इसी को हमने क्या किया, 2 भाग में इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, फिर अब देखिए कॉमन क्या होगा, यहां से देखिए कॉमन x यहां से भी होगा, तो इसको लिख सकते 2x माइनस 1/2, यहां से कितना कॉमन, माइनस 1/2, कितना कॉमन होगा, अब देखिए यहां पे हमारा 2x आना चाहिए, और यहां पे कितना आना चाहिए, माइनस 1/2। तो यहां से आप कॉमन करिए 1/4, 1/4 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2x और माइनस 1/2 आ जाएगा। अभी इसको गुणा करिए, अंदर 1/4 से गुणा करेंगे 2x में, तो ये कटेगा, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा, माइनस 1/2x आ जाएगा। तो माइनस 1/2x ऊपर लिखा है ना, और इसमें जब गुणा करेंगे इससे माइनस 1/4 से माइनस 1/2 में, तो ये गुणा करेंगे, माइनस का गुणा प्लस होता है, 1/4 गुणे 1/2 गुणा होकर कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, तो 1/8 देखो लिखा है। तो इस तरीके से हम इसको कॉमन करते हैं कि ये बी, फिर उसको गुणा करने पे यही आना चाहिए। ठीक है, ऊपर वाला हमारा पूर्ण पद जो है वो बना रहना चाहिए, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखते हुए हम कॉमन करते हैं। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसमें देख रहे एक पद है, इसमें से 2x माइनस 1/2 इसमें भी है, 2x माइनस 1/2 उसको बाहर कर लीजिए, तो 2x माइनस 1/2 हमने बाहर किया, तो यहाँ क्या बचेगा x, और इसको निकाला तो यहाँ क्या बचा, माइनस 1/4 बराबर 0। अब इसको अलग अलग 0 के बराबर लिखिए, 2x माइनस 1/2 बराबर 0, या x माइनस 1/4 बराबर 0। तो यहाँ से 2x बराबर क्या मिल जाएगा, 1/2, यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा, 1/4 मिल गया। ठीक है, अब इसको x बराबर जब लिखेंगे, x बराबर यही लिखेंगे, तो ये क्या बटे में आ जाएगा ना, ये बटे में आएगा, यानी इसके साथ गुणे में आ जाएगा, या यहाँ x बराबर 1/4 आया है, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x का मान आएगा 1/4, तो 1/4 या 1/4 दोनों। ठीक है, तो लिख देंगे, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के अभीष्ट मूल क्या क्या है, x बराबर 1/4 और कामा 1/4, दोनों में क्या आ रहा है, 1/4 ही आ रहा है आंसर। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हुआ होगा कैसे हम 2 भाग में विभक्त करते हैं। अब इसका एक और रह गया है 5वां पार्ट, उसको सॉल्व कर लेते हैं। पांचवा पार्ट है 100x² माइनस 20x
प्लस 1 बराबर 0, ये है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो ये कितना आएगा? हमने क्या कहा है कि बीच वाले पद को क्या करते हैं, दो भाग में विभक्त करते हैं। तो विभक्त करने के लिए हमने क्या बताया कि x² के गुणांक और अचर पद को गुणा करते हैं। तो x² का गुणांक 100 और अचर पद कितना, एक गुणा करेंगे कितना आएगा, 100 आएगा। तो अब इसका समभुज गुणनखंड क्या क्या है, एक तो यही है 100 गुणे 1, एक क्या है 100 गुणे 1, दूसरा क्या है 50 गुणे 2, तीसरा क्या है 25 गुणे 4 और 20 गुणे 5 और एक क्या होगा 10 गुणे 10। तो ये इसके क्या है गुणनखंड है। अब इसमें से हमें कौन लेना है, अब कौन सा गुणनखंड लेना है कि बीच वाला पद हमारा 20 आना चाहिए जोड़ने पे। और क्या हो सकता है, 25 चौका 100, 20 पंचे 100 और 10 दाम 100। तो ये देखिए ये वाला गुणनखंड, इसको आपस में जोड़ेंगे तो 101 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 52 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना 29 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या 25 आएगा, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 10, धन 10 कितना होता है 20। तो यहां से ये वाला गुणनखंड, इसको 10x और इसको 10x माइनस में माइनस 10x माइनस 10x, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे माइनस 10x प्लस माइनस 10x, तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बराबर माइनस 20x आएगा, कितना आएगा माइनस 20x। तो बीच वाला पद हमारा ऐसे माइनस x दो भाग में टूट जाएगा। तो लिख दीजिए यहाँ पे 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। तो अब कॉमन कितना होगा यहाँ से 10 और x, तो 10 10 में 100 होता है, 10 गुणे 10 तो 10 निकल गया, 10 बचा और एक x बचा, फिर 10x निकल गया, यहाँ 1 बचेगा, यहां से माइनस 1 कॉमन होगा, माइनस 1 यहां से कॉमन होगा तो यहां तो 10 बचेगा, ठीक है 10x। जब देखिए यहां कुछ कॉमन नहीं तो इसका मतलब एक कॉमन होगा, हमने अभी बताया था ये 10x लिखा हुआ तुम्हारा, इसको क्या लिख सकते हो 10 1 गुणे 10x लिख सकते हो। फिर एक लिखा है तो एक को क्या, एक को 1 गुणे 1 लिख ही सकते हो। तो यहां से कुछ कॉमन नहीं तो इसका मतलब क्या एक कॉमन होगा, एक कॉमन होगा और माइनस चिन्ह को भी कॉमन कर लेते हैं क्योंकि हमें बीच में इसको क्या -1 बनाना है, ठीक है, इसलिए क्या माइनस चिन्ह कॉमन करेंगे तो ये जो माइनस ए प्लस हो जाएगा और जो प्लस ए माइनस बन जाएगा। अब अंदर गुणा करेंगे माइनस 10x और माइनस माइनस का गुणा प्लस 1 हो जाएगा आया समझ में। अब दोनों में क्या करना है 10x माइनस 1 को कॉमन करना है क्योंकि दोनों में है तो उसको बाहर निकाल लीजिए 10x माइनस 1, इसको हम निकाला तो यहाँ क्या बचा 10x, इसको निकाला तो यहाँ क्या बचा -1 बराबर 0। तो ये 10x माइनस 1 बराबर 0 या 10x माइनस 1 बराबर 0। तो पक्षांतर करेंगे 10x बराबर क्या 1 आएगा यहाँ से और यहाँ से 10x बराबर क्या 1 आएगा। अब x बराबर कितना हो जाएगा 1/10, यहाँ से x बराबर क्या ये 10 जो है बटे में जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। अतः दिए गए दो घात समीकरण के अभीष्ट मूल x बराबर क्या क्या है 1 आया 1/10 और दूसरा भी कितना है 1/10 आया, तो यही क्या है आंसर है, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ होगा। तो क्वेश्चन प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 इसके पहले प्रश्नावली 4.1 जो है उसका एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है, ठीक है। वहां पे आपका गणितीय रूप में निम्न स्थितियां दी हैं, तीन पार्ट है उसमें।
दो पार्ट है, उसको हमें क्या करना है, कह रहा है कि उसको हल कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल 1 में दी गई समस्याओं को हल करना है। तो एग्जाम्पल में 1 में देखेंगे आप, एनसीईआरटी बुक में देखिए, एग्जाम्पल 1 है, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल 1 में क्या है, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। ठीक है, हमने इसको सॉल्व किया है, गणितीय रूप में व्यक्त किया है। तो पहला देखते हैं क्या दिया। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। इसका हमने गणितीय रूप में व्यक्त किया है। ठीक है, इसको कह रहा है कि सॉल्व कीजिए। गुणनफल कह रहा है 124 है, हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे हैं। ठीक है, तो मान लेंगे माना जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या है x। ठीक है, तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी है, दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। ठीक है, तो एक के पास x है तो दूसरे का पास क्या होगा, 45 में से हमने क्या किया था, घटा दिए थे पहले जॉन वाले को, तो किसका आएगा, जीवंती का आ जाएगा कि नहीं। दोनों के पास कुल मिला के 45 है, एक का x है तो दूसरे का कितना होगा, 45 में से x घटा देंगे तो दूसरे का आ जाएगा। अब इसी को क्या करना है, कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। 5 कंचे खोने के बाद प्रश्नानुसार, इसको लिख लीजिए प्रश्नानुसार। ठीक है, लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों कितना 5-5 कंचे खो देते हैं। तो 5 कंचे जॉन खोएगा तो कितना हो जाएगा, जॉन के पास x-5 कितना हो जाएगा, ये x-5, 5 कंचे खो दिया। ये 5 कंचे खोएगा तो इसके पास कितना होगा, 45 माइनस x, और 5 कंचे खो देगा तो इसमें से 5 घटा देंगे। अब कह रहा है इन्हीं दोनों का गुणनफल कितना है, इन्हीं दोनों का गुणनफल कह रहा है 124 है। इनका गुणनफल कितना है, 124। अब इसको ये x-5 और ये तुम्हारा 45 में से 5 जाएगा, 40 माइनस x बराबर 124। अब इसको गुणा करेंगे तो 40x माइनस x स्क्वायर, और ये माइनस 5 × 20 200 हो जाएगा, और माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस 5x हो जाएगा। ठीक है, -5 से ये -x में गुणा करेंगे कितना, 5x बराबर 124। तो यहां से दो घात समीकरण क्या बनेगा, ये -x स्क्वायर और ये प्लस 45x और -200 बराबर 124 है। तो अब सबको क्या करिए, पक्षांतर कर दीजिए, इसको उधर ले जाइए। तो x स्क्वायर ये उधर जाएगा प्लस होगा, और ये उधर जाएगा तो क्या माइनस हो जाएगा, -45x, और इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -200 प्लस हो जाएगा, और प्लस 124 बराबर। अब ये इधर कुछ नहीं बचा ना, इधर कुछ नहीं बचा तो क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। तो ये x स्क्वायर -45x और ये हो जाएगा 324 बराबर 0। ये आपका दो घात समीकरण बना था, इसके पहले हमने इसको बनाया था। ठीक है, अब इसी को कह रहा है कि सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करना है कैसे, इसका आप क्या करिए, गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड करेंगे तो हमने क्या कहा था, इसका और अचर पद के गुणांक का गुणा करते हैं।
एक्स स्क्वायर के गुणांक का और अचर पद, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 1 है और अचर पद कितना 324। तो ये गुणा करने पे कितना आ जाएगा 324 आएगा, कितना आएगा 324। अब इसी गुणनखंड करना है तो 324 का गुणनखंड कर लीजिए। 2 1 2, 2 6 12, 2 दूनी 4, फिर 2 8 16, 2 1 3 से 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 9 27, फिर 3 3 9, फिर 3 1 3। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12 और 4 3 12, 12 3 36, 36 गुणे 9, यहां तक 36 हुआ और ये तो कितना आ गया 36 गुणे 9। और ऐसे और इसके गुणनखंड हो सकते हैं, ठीक है। 4 4 3 12 और लिख सकते हैं 12 गुणे 27, ठीक है। 12 गुणे 27 भी लिख सकते हैं, ऐसे और गुणनखंड। तो उस गुणनखंड को हमें लेना है जिसको आप इसमें जोड़ने पे ये वाला चीज बनना चाहिए, बीच वाला पद, ठीक है। तो ये वाला देखिए 36 45 जोड़ने पे कितना आएगा 36 9 जोड़ने पे कितना आएगा 45। तो इसको लिखेंगे। अब देखिए -45 है तो माइनस लाने के लिए क्या दोनों में माइनस लगा दी, -36x और -9x, दोनों को जोड़ने में कितना आएगा यही आएगा। लिख लीजिए एक्स स्क्वायर -36x -9x प्लस 324 बराबर 0। अब यहां से देखिए कितना x कॉमन हो रहा है तो x निकाल लीजिए। तो x माइनस कितना बचेगा 36, यहां से देखिए 9 कॉमन होगा, माइनस भी कॉमन करना पड़ेगा और 9 भी। तो -9 कॉमन करेंगे तो ये तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस x बचेगा। यहाँ माइनस चिन्ह हमने कॉमन किया तो ये क्या माइनस हो जाएगा, प्लस है ना माइनस हो जाएगा। 9 कॉमन किया 9 9 3 27, 9 3 27 तो कितना आएगा 5, 32 में से 27 घटेंगे 5, 4 उतारेंगे 54 हो जाएगा। तो 9 6 54 बराबर 0। तो देखिए x -36 दोनों में है तो इसको हम निकाल लेंगे बाहर। तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा -9 बराबर 0। तो यहाँ इसको अलग अलग 0 के बराबर लिखेंगे, x -36 बराबर 0 या x -9 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 36 आ जाएगा और यहाँ x बराबर कितना आएगा 9, ठीक है। तो ये 2 हल आया आता है। अभीष्ट हल कितना आ गया x बराबर 9 और x बराबर 36 आ गया, ठीक है। x बराबर 9 आया और x बराबर 36 आ रहा है। अब कह रहा हूं उनके पास आरंभ में कितने कितने कंचे थे। तो अगर x बराबर कितना ले रहे हैं 9, तो जब x बराबर कितना है 36 है तो जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी होगी, जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी, ठीक। कितना हो जाएगा 36। और जीवंती के हाँ इतना हो जाएगा। तथा जीवंती के पास कितना होगा, जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर कितना 45 माइनस x, 45 माइनस कितना कर देंगे, x का मान 36 है तो घटाएंगे कितना 9 आ जाएगा। जब अगर x बराबर 9 ले रहे हैं तो जॉन के पास कितना हो जाएगा, जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी होगी 9, तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी 45 माइनस x, यही तो है 45 माइनस x का मान 9 है तो आ जाएगा 36, ठीक है। इस तरीके से तो ये हमने एग्जाम्पल नंबर 1 का पहला पार्ट कर लिया है। दूसरा पार्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, जय।